तौहीन ना कर शराब को कड़वा कहकर। जिंदगी के तजुर्बे शराब से भी कड़वे होते हैं। कहते हैं पीने वाले मर जाते हैं जवानी में। अरे हमने तो बुजुर्गों को जवान होते देखा है मैखानों में। दुनिया भर में शराब के शौकीनों की कोई कमी नहीं है। शादी हो या पार्टी, खास मौका हो या ऑफिशियल मीटिंग, मेहमानों की सेवा करनी हो या यारों दोस्तों की महफिल, ऐसे माहौल में एक चीज़ सबसे पहले जहन में आती है और जिसके जहन में आते ही हर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो है पैग। और ऐसे में पटियाला पैग का जिक्र ना हो ये कैसे हो सकता है। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि शराब के गिलास को पैग क्यों कहा जाता है? इस पैग लफ्ज़ के पीछे का इतिहास क्या है और ये लफ्ज़ आया कहाँ से? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पैग के जन्म की अनसुनी कहानी और इस पैग की पटियाला पैग बनने की दास्तां। दोस्तों, पैग के जन्म की कहानी कुछ यूँ है कि लंदन में एक ज़माने में काम करने वाली लेबर के हर आदमी को काम खत्म होने के बाद शाम को एक गिलास दारू यानी शराब का दिया जाता था, जिसको वह लोग प्रीशियस इवनिंग गिलास कहते थे। यही बाद में पैग कहलाया। इस पैग के साथ पटियाला का नाम कैसे जुड़ा, इसे सबसे पहले किसने और कब बनाया और कैसे छा गया पूरी दुनिया में पटियाला पैग, ये दास्तां भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। कहा जाता है कि पटियाला पैग के जन्म का संबंध महाराजा भूपेंद्र सिंह जी से है, जो सन 1891 से लेकर 1938 तक पटियाला रियासत के महाराजा थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने पटियाला पैग बनाने की शुरुआत कब और कैसे की, इसके पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार महाराजा भूपेंद्र सिंह, जो खेलों में बहुत रुचि रखते थे, उन्होंने एक बार वायसराय की आयरिश पुरुषों की टीम को पोलो खेलने के लिए पटियाला बुलाया। आयरिश टीम के मुकाबले महाराजा की टीम कुछ कमज़ोर थी और महाराजा को इस खेल में अपनी टीम के हार जाने का डर सता रहा था। इसके चलते महाराजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने खेल से एक दिन पहले आयरिश खिलाड़ियों के लिए एक पार्टी रखी। पार्टी की शुरुआत उन्होंने खुद सबके गिलासों में विस्की डालकर की। हर गिलास में शराब की मात्रा 2 गुनी थी। महाराजा को पता था कि अगर आयरिश खिलाड़ियों को ज़्यादा विस्की पिलाई गई तो वे पूरी रात घूमते रहेंगे और सुबह सोते रहेंगे, जिसके चलते महाराजा की टीम आसानी से जीत जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आयरिश टीम महाराजा की टीम से हार गई। बाद में जब आयरिश खिलाड़ियों ने महाराजा से इस वाक़ये की शिकायत करनी चाही तो महाराजा भूपेंद्र सिंह ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि हमारे यहाँ तो विस्की के पैग इतने ही बड़े होते हैं। पटियाला पैग के जन्म के साथ जुड़ी दूसरी कहानी के अनुसार सन 1920 में एक क्रिकेट मैच में महाराजा भूपेंद्र सिंह ने अम्बाला छावनी में कर्नल डगलस एकादश के विरुद्ध 242 रनों की लंबी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 16 छक्के और 14 चौके लगाए। रात को वहीं पर दोनों टीमों के लिए लजीज रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई थी। अपनी विशाल पारी से महाराजा इतने खुश थे कि उन्होंने खुद ही गिलासों में विस्की डालकर पार्टी की शुरुआत कर दी। हर गिलास में शराब की मात्रा करीब 2 गुनी थी। जब कर्नल डगलस को चीयर्स कहने के लिए उनका गिलास दिया गया तो उन्होंने उत्सुकतावश महाराजा से इस पैग के बारे में पूछा। महाराजा हंसते हुए बोले, आप मेरी रियासत में मेरे मेहमान हैं तो पटियाला पैग से कम कुछ भी नहीं चलेगा। फिर दोनों ने हंसते हुए शेरोगुल के बीच एक ही घूंट में अपना अपना गिलास खाली कर दिया। पटियाला पैग से संबंधित तीसरी कहानी के मुताबिक महाराजा भूपेंद्र सिंह को आलीशान पार्टियां आयोजन करने का बहुत शौक था, लेकिन इन पार्टियों में वह अक्सर देर से पहुंचते थे। सभी मेहमानों को पार्टी में समय पर ही आना होता था, जिसके चलते सभी मेहमानों को 2 गुनी विस्की की मात्रा वाला पैग पीने को दिया जाता था, ताकि वह 2 से 3 घंटे का समय बिना बोरियत महसूस किए बिता सके। ये 2 गुनी विस्की की मात्रा वाला
पैग ही आगे चलकर पटियाला पैग कहलाया। खैर असलियत जो भी हो, छोटे से छोटा फंक्शन हो या फिर कोई बड़ा फंक्शन, पटियाला पैग का जिक्र निश्चित रूप में होता ही है और जिक्र आते ही हर चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। कई सारे गीत भी इस पैग के नाम पर फेमस हैं और पटियाला पैग पूरी दुनिया भर में मशहूर है। उम्मीद है इस पैग के जन्म और इस पैग के पटियाला पैग बनने की दास्तां के ऊपर हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो आज के विषय में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, किसी और नए विषय के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। हमारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।